S-400 हुआ पुराना, S-500 की एंट्री, अमेरिका के पैट्रियट की हवा टाइट, इजराइल के आयरन डोम का बाप कौन, भारत बना रहा अपना सुदर्शन चक्र, रडार पर दिखेगा भी नहीं, भारत की BMD शील्ड दुश्मन को हवा में ही करेगी ढेर, हाइपरसोनिक मिसाइलों का काल, दुनिया की सबसे तगड़ी हवाई ढाल किसके पास, 2025 का महायुद्ध, आसमान से बरसेगी आग, कौन सा देश बचेगा, कौन होगा राख। आज की दुनिया में जंग जमीन पर नहीं, आसमान में लड़ी जाती है। जो देश आसमान का राजा है वही दुनिया पर राज करेगा। आज का जमाना है हाइपरसोनिक मिसाइलों का, जो पलक झपकते ही हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के दिल में खौफ पैदा कर सकती हैं। एक ऐसी मिसाइल जो रडार को चकमा देकर आपके सबसे कीमती शहर को मिनटों में मलबे में बदल सकती है। चीन अपनी DF-17 का घमंड दिखाता है, पाकिस्तान अपनी मिसाइलों पर इतराता है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अगर उनके पास तीर है तो दुनिया में ऐसी ढाल भी बन रही है जो उस तीर को निशाने तक पहुंचने से पहले ही तोड़ देगी। ये लड़ाई है दुनिया का सबसे मजबूत आसमानी किला बनाने की, एक ऐसा कवच जिसे भेदना नामुमकिन हो। दुनिया के बड़े बड़े बाहुबली देश खरबों डॉलर इस एक चीज पर पानी की तरह बहा रहे हैं, तो आखिर किसके पास है ये अभेद्य किला? क्या अमेरिका का पैट्रियट सिस्टम आज भी उतना ही घातक है? रूस के नए S-500 ने दुनिया में खलबली क्यों मचा दी है? और इन सब के बीच भारत का सुदर्शन चक्र कहां खड़ा है? क्या भारत की BMD शील्ड चीन और पाकिस्तान के किसी भी बुरे सपने को हकीकत बनने से पहले ही रोक पाएगी? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। चलिए इस बिसात को परत दर परत खोलते हैं और शुरुआत करते हैं उस खिलाड़ी से जो खुद को इस खेल का बॉस मानता है। नंबर 1, अमेरिका। इसमें कोई शक नहीं कि जब बात आसमानी सुरक्षा की आती है तो अमेरिका ने एक ऐसा मल्टी लेयर यानी कई परतों वाला जाल बिछा रखा है जिसे भेदना लगभग नामुमकिन है। वो किसी एक हथियार पर नहीं बल्कि हथियारों के पूरे एक नेटवर्क पर भरोसा करता है। उनकी पहली और सबसे मशहूर परत है पेट्रियट सिस्टम, जिसका सबसे नया अवतार है PAC-3। ये एक ऐसा शिकारी है जो 100 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन की मिसाइलों, लड़ाकू विमानों और ड्रोन को सूंघकर उन्हें ढेर कर सकता है। ये हिट टू किल टेक्नोलॉजी पर काम करता है, मतलब ये मिसाइल के पास जाकर फटता नहीं है बल्कि सीधे मिसाइल से टकराकर उसे लोहे के कबाड़ में बदल देता है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अगर कोई मिसाइल पैट्रियट से बच निकली तो उसका सामना होता है THAAD यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस से। ये वो बाहुबली है जो दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को वायुमंडल के किनारे पर ही 200 किलोमीटर दूर से मार गिराने का दम रखता है। और अगर दुश्मन समंदर से हमला करे तो अमेरिका के जहाजों पर तैनात है AGIS सिस्टम। ये दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री एयर डिफेंस सिस्टम है जो एक साथ 100 से ज्यादा टारगेट को ट्रैक करके उन्हें तबाह कर सकता है। और इन सब के ऊपर बैठा है अमेरिका का ब्रह्मास्त्र GMD यानी ग्राउंड बेस्ड मिड कोर्स डिफेंस, जो हजारों किलोमीटर दूर से आती ICBMs को अंतरिक्ष में ही नष्ट कर सकता है। अमेरिका के पास हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने की भी सबसे एडवांस्ड तकनीक है, इसीलिए 2025 में भी अपनी विशाल और महंगी टेक्नोलॉजी के दम पर अमेरिका इस लिस्ट में पहले नंबर पर काबिज है। लेकिन अगर अमेरिका इस खेल का बॉस है तो नंबर 2, रूस वो खलनायक है जिसकी ताकत को पूरी दुनिया मानती है। रूस का एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिकी सिस्टम की तरह महंगा नहीं, लेकिन ये ज्यादा घातक और सटीक माना जाता है। और रूस का वो हथियार जिसने पूरी दुनिया का सिर दर्द बढ़ा रखा है वो है S-400 ट्रायम्फ। S-400 को दुनिया का सबसे काबिल एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। ये 400 किलोमीटर के विशाल दायरे में दुश्मन के स्टील्थ फाइटर जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइलें और बैलिस्टिक मिसाइलें सबको एक साथ निशाना बना सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका रडार, जो F-35 जैसे अदृश्य माने जाने वाले विमानों को भी पकड़ने का दावा करता है। यही वजह है कि भारत से लेकर चीन तक हर बड़ा देश इसे अपनी सेना में शामिल करने के लिए बेताब रहता है। लेकिन 2025 में S-400 अब रूस का सबसे बड़ा हथियार नहीं रहा। असली खेल तो अब शुरू हुआ है S-500 प्रोमेथे की एंट्री के साथ। ये कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं, ये एक एंटी स्पेस हथियार है। इस 500 को अगली पीढ़ी का सिस्टम कहा जाता है, जिसे खास तौर पर हाइपरसोनिक मिसाइलों और अंतरिक्ष में घूम रही जासूसी सैटेलाइट्स को मार गिराने के लिए बनाया गया है। ये 600 किलोमीटर दूर
और 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक मार कर सकता है। S-500 की तैनाती के साथ रूस ने अमेरिका को सीधी चुनौती दे दी है कि अगर तुम अंतरिक्ष से हमला करोगे तो हम तुम्हारी सैटेलाइट्स को ही फोड़ देंगे। ये S-500 ही है जो रूस को इस लिस्ट में नंबर 2 का सबसे खतरनाक खिलाड़ी बनाता है। अब आते हैं हमारे उस पड़ोसी पर जिसे हर चीज में टांग अड़ाने की आदत है। नंबर 3, चीन। चीन का एयर डिफेंस सिस्टम एक कॉपी पेस्ट और मास प्रोडक्शन का बेहतरीन नमूना है। चीन ने शुरुआत में रूस से S-300 और S-400 सिस्टम खरीदे और फिर उनकी नकल करके अपने खुद के सिस्टम बना लिए। आज चीन के एयर डिफेंस की रीढ़ की हड्डी है उसका HQ-9 सिस्टम। ये S-300 का चीनी संस्करण है जिसे चीन ने 300 किलोमीटर तक की रेंज तक पहुंचा दिया है। इसके साथ ही चीन ने बड़ी तादाद में HQ-22 को भी तैनात किया है। ये सस्ता है और चीन इसका इस्तेमाल अपने जरूरी ठिकानों और शहरों की हिफाजत के लिए करता है। चीन का असली दम उसकी टेक्नोलॉजी में नहीं, उसकी संख्या में है। उसने अपने पूरे देश को हजारों मिसाइलों के एक घने जाल से ढक लिया है। उसका मकसद है दुश्मन पर अपनी मिसाइलों की बारिश कर देना। हालांकि चीन के ये सिस्टम कभी किसी असली जंग में परखे नहीं गए हैं, लेकिन कागज पर S-400 और अपने देसी सिस्टम के दम पर चीन इस लिस्ट में एक मजबूत तीसरा दावेदार जरूर बन गया है। और अब नंबर 4, भारत। बात करते हैं उस सोए हुए शेर की जो अब जाग चुका है। बरसों तक भारत अपनी हवाई सुरक्षा के लिए रूस और इजराइल जैसे दोस्तों पर निर्भर रहा, लेकिन 2025 का नया भारत आत्मनिर्भर भारत है। आज भारत एक ऐसी महाढाल का निर्माण कर रहा है जिसकी गूंज बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक साफ सुनाई दे रही है। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम आज देसी और विदेशी ताकत का एक बेजोड़ संगम है। एक तरफ हमने दुश्मन की हर चाल को मात देने के लिए रूस से S-400 ट्रायम्फ को हासिल किया है। ये 400 किलोमीटर का सुरक्षा कवच हमें वो ताकत देता है जो आज दुनिया में गिने चुने देशों के पास है। दूसरी तरफ हमने अपने दोस्त इजराइल के साथ मिलकर बराकेट मिसाइल बनाई है जो 150 किलोमीटर की अचूक सुरक्षा देती है और हमारी देसी ताकत का प्रतीक है हमारा आकाश सिस्टम। लेकिन ये तो वो है जो दुनिया को दिखता है, असली ताकत तो पर्दे के पीछे तैयार हो रही है। भारत अब बना रहा है अपनी BMD बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड। ये एक 2 परतों वाला अभेद्य किला है। पहली परत AAD एडवांस्ड एयर डिफेंस है जो 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक आने वाली मिसाइलों को भस्म कर देगी। दूसरी परत PAD पृथ्वी एयर डिफेंस है जो 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर दुश्मन का शिकार करेगी। और 2025 में DRDO ने इस ढाल को फौलादी बना दिया है AD-1 और AD-2 इंटरसेप्टर मिसाइलों के साथ। ये वो मिसाइलें हैं जो 5000 किलोमीटर दूर से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को भी आसमान में ही रोक देंगी। और इन सबको एक साथ जोड़कर एक दिमाग से चलाने के लिए जो महासिस्टम तैयार हो रहा है उसे ही प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र कहा जा रहा है। ये भारत का अपना इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होगा जहां सैटेलाइट, रडार, S-400, बराक 8 और BMD शील्ड सब एक साथ मिलकर काम करेंगे। ये वो सिस्टम है जो भारत को सीधा अमेरिका और रूस की कतार में खड़ा कर देगा। ये नए भारत की हुंकार है। इस लिस्ट में अगले नाम उन देशों के हैं जो साइज में भले ही छोटे हों, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी बड़े बड़ों के कान काटती है। सबसे पहले बात नंबर 5, इजराइल की, जो भारत का एक प्रमुख साथी है। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे बैटल प्रूवन यानी जंग में आजमाया हुआ सिस्टम है। उन्होंने एक ऐसी 3 परतों वाली ढाल बनाई है जिसे कोई भेद नहीं पाया। उनकी पहली परत है आयरन डोम जो छोटी दूरी के रॉकेट को हवा में ही नष्ट कर देता है। दूसरी परत है डेविड्स स्लिंग जो मीडियम रेंज की मिसाइलों का शिकार करती है। और तीसरी और सबसे ऊपरी परत है एरो 2 और 3 सिस्टम जो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को वायुमंडल के बाहर ही खत्म कर देता है। इजराइल का सिस्टम बड़ा नहीं बल्कि स्मार्ट है। इसके बाद नंबर 6 फ्रांस और यूके का नाम आता है। ये दोनों देश एक ही मिसाइल परिवार एस्टर का इस्तेमाल करते हैं। फ्रांस इसे जमीन से दागने वाले SAMPT सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल करता है, वहीं यूके इसे अपने जहाजों पर सी वाइपर के नाम से तैनात करता है। ये दोनों सिस्टम नाटो की मिसाइल शील्ड का एक अहम हिस्सा है। यानी 2025 में आसमान की ये जंग एक नए मोड़ पर आ खड़ी हुई है। जहां अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी के घमंड में है, वहीं रूस S-500 से उसे सीधी चुनौती दे रहा है।
चीन अपनी संख्या के बल पर अपनी जगह बना रहा है और भारत देसी और विदेशी तकनीक को मिलाकर एक ऐसी महाढाल तैयार कर रहा है जो अब दुनिया की किसी भी ताकत को भारत की तरफ आंख उठाकर देखने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर देगा। इनके पीछे इजराइल और फ्रांस यूके जैसे देश भी अपनी स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ खड़े हैं। आपको क्या लगता है, क्या भारत का यह सुदर्शन चक्र और BMD शील्ड हमें दुनिया का सबसे सुरक्षित देश बना पाएगा? और क्या S-400 और देसी मिसाइलों का यह कॉम्बिनेशन चीन और पाकिस्तान को उनकी हद में रखने के लिए काफी है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।